जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जीएस लाइब्रेरी में। और हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि धरती पे कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है, यानी कि वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। दोस्तों, किसी भी चीज का वर्गीकरण किया जाता है तो किसी ना किसी आधार पर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है कि मार्केट में कौन सा सामान बिक रहा है। जैसे कि वेजिटेबल मार्केट, सब्जी बिक रही है। फ्रूट्स मार्केट, फ्रूट्स बिक रहे हैं। क्लोथ्स मार्केट, कपड़े बिक रहे हैं। शूज मार्केट, शूज बिक रहे हैं। बुक्स मार्केट, बुक्स बिक रही हैं, किताबें बिक रही हैं। यानी कि मार्केट का क्लासिफिकेशन इस आधार पर किया जा रहा है कि वहां पे कौन सा सामान बिक रहा है। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण भी किसी ना किसी बेस पे तो किया जाएगा। तो यहां पे दोस्तों तीन ऐसे बेसिस हैं जिसपे अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला आता है दोस्तों ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की पाई जाती है। पहली कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी स्टेट इकोनॉमी, यानी कि राज्य अर्थव्यवस्था। तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। सेकेंड बेसिस की बात करें, सेकेंड बेस की बात करें तो यहां पे आता है डेवलपमेंट के आधार पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था, जो कि इंडिया है। यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, ये होता है डेवलपमेंट के आधार पे। तीसरा बेस हम लोग लेते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यानी कि क्षेत्र के आधार पे। यानी कि जब भी हम लोग अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे तो तीन बेसिस पे ही करेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे। दूसरा डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आधार पे। और तीसरा क्षेत्र, यानी कि रीजन के आधार पे। अगर मैं ये तीनों के तीनों बेसिस आज आपको एक्सप्लेन करूं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ एक बेस की बात करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। तो यहां पे दोस्तों शुरुआत करते हैं। तीन पार्ट्स में मैंने इनको बांटा हुआ है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब इसका क्या मतलब है? संसाधनों के स्वामित्व का मतलब क्या है? ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका मालिक कौन है, उसका स्वामी कौन है, ऑनर कौन है। तो यहां पे तीन तरीके की विचारधाराएं सामने आती हैं। पहली विचारधारा दोस्तों एडम स्मिथ ने दिया था। पहली विचारधारा एडम स्मिथ ने दिया था दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पहली विचारधारा एडम स्मिथ ने दिया था। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एडम स्मिथ का यह कहना था कि भाई, जिसने कमाया है संसाधन उसके हैं, जो ऑनर है संसाधन उसके हैं। यानी कि प्राइवेट लोग संसाधनों के मालिक हो सकते हैं। यानी कि यहां पे जो ऑनरशिप था, यहां पे जो ऑनरशिप था दोस्तों, वो किसका था? प्राइवेट हाथों का। ऑनरशिप यानी कि जो आपका मालिकाना हक था, स्वामित्व था, वो प्राइवेट लोगों का था, निजी लोगों का था। ठीक है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का यहां पे बोलबाला है। यानी कि यहां पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, प्राइवेट लोग लेंगे, निजी क्षेत्र के लोग लेंगे। या फिर आप ये कह सकते हो, इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। मार्केट इकोनॉमी के नाम से क्यों जानते हैं? जाहिर सी बात है, मार्केट इकोनॉमी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में बाजार शक्तियां काम करती हैं। अब बाजार शक्तियों का क्या मतलब है? यहां पे जब भी हम लोग बात करते हैं बाजार शक्तियां, यानी कि मार्केट फोर्सेस की, जब भी हम लोग बात करेंगे बाजार शक्तियां यानी कि मार्केट फोर्सेस की, ठीक है दोस्तों, तो यहां पे डिमांड और सप्लाई की बात आती है। डिमांड और सप्लाई की बात आती है। डिमांड और सप्लाई की बात आती है, यानी कि मांग और पूर्ति की हम यहां पे बात करते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये पूरी लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ पैसे की बात करता है, फायदे की बात करता है। भाई साहब सीधी सी बात है, मैंने कमाया, संसाधन मेरा है। यानी कि ऑनरशिप ऑफ रिसोर्स, जो संसाधनों का जो स्वामित्व है वो प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के पास होगा। जाहिर सी बात है, होगा। अब ये प्राइवेट सेक्टर वाले कैसे काम करते हैं? सिर्फ फायदे के लिए काम करेंगे। फायदे के लिए काम करेंगे तो प्रोडक्शन किस चीज का करेंगे, उत्पाद किस चीज का करेंगे? जिसकी डिमांड ज्यादा होगी।
जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसी की सप्लाई ज्यादा करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहां पे मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर पॉइंट यहां पे। इन मांग और पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई को हम लोग बाजार शक्तियां कहते हैं, यानी कि मार्केट फोर्सेस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें मैं आपको फिर से बता दूं। एडम स्मिथ का मानना था ऐसा, ठीक है, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है जहां पे प्राइवेट सेक्टर को प्राथमिकता दी जाए और जहां पे डिसीजन लिए जाए वो मार्केट फोर्सेस ले, यानी कि मांग और पूर्ति के आधार पे सारा का सारा डिसीजन लिया जाना चाहिए, ऐसा एडम स्मिथ का कहना था। इसीलिए हम लोग एडम स्मिथ को, ठीक है, फादर ऑफ एडम स्मिथ को, देखिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो कहते ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे फादर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी इन्हें ही कहते हैं। सवाल आ जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, इट मींस एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। क्लियर पॉइंट यहां पे दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करेगा, फायदे की बात करेगा। ये सवाल आपका आता है कि किस अर्थव्यवस्था में मार्केट फोर्सेस डिसीजन लेती हैं, यानी कि बाजार शक्तियां डिसीजन लेती हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको मार्केट फोर्स क्यों कहा जाता है? डिमांड और सप्लाई को मार्केट फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, अब देखिए घरों में दादाजी सबसे ताकतवर होते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वही डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन उनसे होकर गुजरता है, उनके एक एक सिग्नेचर पे करोड़ों के डील फाइनल होते हैं। दादाजी इसलिए पावरफुल हैं। यहां पे डिसीजन कौन ले रहा है? मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं जी भर के प्रोडक्शन कर रहा हूं, जी भर के प्रोडक्शन कर रहा हूं, भाई डिमांड ही नहीं है तो मैं प्रोडक्शन करूंगा क्या? नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए सप्लाई, सप्लाई किस आधार पे होगी? मांग के आधार पे होगी, यानी कि जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई करूंगा ना मैं, तो जाहिर सी बात है इसको हम बाजार शक्तियां यानी कि मार्केट फोर्सेस कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी अर्थव्यवस्था आती है हमारे पास राज्य अर्थव्यवस्था। दूसरी अर्थव्यवस्था है दोस्तों हमारे पास राज्य अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि स्टेट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी की हम यहां पे बात करेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, आमतौर पे आप लोग तीन तरीके की अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हो। पहला आप लोग बात करते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा बात करते हो समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी बात करते हो मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन यहां पे एक और चौथी टाइप की अर्थव्यवस्था भी है, साम्यवादी, जिसके बारे में बहुत कम बात किया जाता है। लेकिन आज की डेट में चाइना उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान सुनिए, हम इसमें अभी जो राज्य अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इसकी बात करें, यहां पे प्राइवेट हाथों में सारे के सारे संसाधनों का मालिकाना हक था, यानी कि ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज प्राइवेट हाथों में थी। यहां पे जो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज होगा दोस्तों, वो किसके पास होगा? ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज होगा वो स्टेट के पास होगा। ऑनरशिप किसके पास होगा? ऑनरशिप किसके पास होगा? स्टेट के पास होगा। यानी कि स्वामित्व किसके पास होगा? राज्य के पास होगा। स्वामित्व किसके पास होगा? राज्य के पास होगा। स्वामित्व किसका? संसाधनों का। स्वामित्व किसके पास होगा? राज्य के पास होगा। और ये अर्थव्यवस्था का टाइप किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये अर्थव्यवस्था दिया था, यानी कि फादर ऑफ स्टेट इकोनॉमी, फादर ऑफ स्टेट इकोनॉमी किसको कहा जाएगा? यहां पे कार्ल मार्क्स को कहा जाएगा, कार्ल मार्क्स को कहा जाएगा, फादर ऑफ स्टेट इकोनॉमी कार्ल मार्क्स को कहा जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, सरकार क्या कहती है कि भाई साहब आप मालिक कैसे हुए? उत्पादन कौन कर रहा है? मजदूर कर रहे हैं। मेहनत कौन कर रहा है? मजदूर कर रहे हैं। तो भैया आप कैसे मालिक हो गए? प्राइवेट सेक्टर आप कैसे मालिक हो गए? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हम आदि मानव रहे होंगे, हमने खरीदा थोड़ी था जमीन। चलिए मैं आपसे एक और एग्जांपल सवाल पूछता हूं। आपके पास जो जमीनें गांव में हैं, वो आपके पिताजी ने खरीदी है? नहीं, उनके दादाजी से, उनके पिताजी को मिली है, उनके पिताजी से उनको पिताजी को मिली है। यानी कि वो जमीनें खरीदी किसने भाई साहब? और आपने खरीदी नहीं है जमीनें, यानी कि पुराने जमाने में, जब आज से मतलब 1000-1200 साल पहले की बात करें, ठीक है, जो पावरफुल था वो जमीन को हड़प लेता था, वो जमीन को हड़प के उसका मालिक बन जाता था, और तभी से वो मालिकाना हक चला आ रहा है। भैया आपने खरीदी ही नहीं तो आप मालिक कैसे बन गए? ऐसा किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का मानना था, ठीक है। यानी कि जो संसाधन है उस पर सभी का अधिकार है। उस वक्त आप पावरफुल थे, आज अगर हम पावरफुल हैं तो हम छीन लें क्या आपसे? नहीं छीन सकते ना। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टेट की सारी रिसोर्सेज देखने को मिलेंगी। तो ये कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना था कि जितने भी रिसोर्सेज है किसी भी देश में, उसका ऑनरशिप किसके पास होगा? राज्य के पास होगा, यानी कि यहां पे सरकार के पास होगा। अब यहां पे राज्य अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटा गया है। राज्य, ये ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत कम सुनने के लिए मिलता है। राज्य अर्थव्यवस्था को यहां पे दो और हिस्सों में बांटा गया है। पहला आता आपका सोशलिज्म, पहला आता आपका सोशलिज्म,
सोशलिज्म, ठीक है। दूसरा आता आपका कम्युनिज्म, ठीक है। दूसरा आता आपका कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म। यानी कि ये आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और ये आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अब देखिए हम लोग, मैंने बताया ना, आमतौर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और यहां पे आएगी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन यहां पे दोस्तों ये स्टेट इकोनॉमी है, तीन तरीके की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे स्टेट इकोनॉमी एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। लेकिन राज्य अर्थव्यवस्था आगे चलकर दो हिस्सों में और बांटी गई है। अब देखिए राज्य अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है वो तो राज्य के पास ही है ना, तो इसको दो हिस्सों में और बांटने की क्या जरूरत है, तो चलिए समझते हैं। अब देखिए सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म, यहां पे बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो रशिया का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। रशिया यहां पे जो है जीता जागता एग्जांपल है, रशिया यहां पे जीता जागता एक एग्जांपल है किसका, सोशलिज्म का। रशिया का यह कहना है कि देखो ऐसा है, संसाधन तो राज्य के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन श्रम यानी कि मेहनत तो आपकी है ना, आप जो मेहनत करोगे उस पर आपका अधिकार है, आपकी मर्जी है कि आप उस पर कितना काम करना चाहते हो, कितने पैसे लेके काम करना चाहते हो, उस पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं है। यानी कि कोई मजदूर है, उसकी मजदूरी पे किसका अधिकार होगा, उस मजदूर का अधिकार होगा। ये कौन कहता है, रशिया कहता है। यानी कि ये एक्सक्लूड कर देता है, यानी कि ये एक्सक्लूड कर देता है, क्या एक्सक्लूड कर देगा, लेबर को एक्सक्लूड कर देगा। यानी कि कहेगा कि ए लेबर, सुनो मजदूर, मजदूरी पे तुम्हारा अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। ये कौन कहता है, रशिया, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेगा। क्लियर पॉइंट यहां पे, यानी कि मजदूरी, सारे संसाधन तो हमारे हैं, लेकिन आप पे आपकी मजदूरी जो आपकी है उस पे आपका खुद का अधिकार है। क्लियर पॉइंट यहां पे। यानी कि ये क्या करेगा, श्रम, ये श्रम को नहीं गिनेगा, श्रम को नकारेगा, ये श्रम को नकारेगा। यानी कि ये क्या कहेगा कि भैया श्रम पे मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन वहीं पे कम्युनिज्म, ठीक है, यानी कि चाइना, चाइना साफ कहता है भाई साहब ये चाइना जीता जागता इसका एग्जांपल है। ये क्या कहेगा कि ना ना रिसोर्सेज जो है वो तो हमारे हैं ही, मानव संसाधन भी तो संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स भी तो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि आप लोग का श्रम पे भी हमारा ही अधिकार है। देखिए रशिया क्या कहता है कि भैया संसाधन तक तो ठीक है, सारे संसाधन हमारे हैं, लेकिन आपके लेबर पे आपका अधिकार है। लेकिन चाइना का कहता है आपके लेबर पे भी हमारा अधिकार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद कहते हैं। क्लियर दोस्त यहां पे। तो ये क्या करता है, इंक्लूड कर लेगा, ये इंक्लूड कर लेगा, क्या इंक्लूड कर लेगा, लेबर को ये इंक्लूड कर लेगा, ठीक है, यानी कि ये श्रम को भी इंक्लूड कर लेगा। बोलेगा भैया आपका श्रम भी हमारा ही है, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी प्राकृतिक संसाधन सारे हमारे तो हैं ही हैं, और आप भी प्राकृतिक संसाधन ही हो क्योंकि मानव संसाधन हो भाई, सीधी सी बात है। तो यहां पे आप भी हमारे अंडर ही आओगे। क्लियर पॉइंट यहां पे। तो राज्य अर्थव्यवस्था पे ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज स्टेट का तो है, लेकिन यहां पे रशिया क्या कहता है, श्रम को बाहर कर देता है, ठीक है, और चाइना जो क्या करता है, जो कम्युनिज्म है, वो श्रम को भी इंक्लूड कर लेगा, यानी कि लेबर को भी इंक्लूड कर लेगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्लियर दोस्तों। अब तीसरे टाइप की जो अर्थव्यवस्था है, तीसरे टाइप की जो अर्थव्यवस्था है वो है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे हम यहां पे। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों, ठीक है, कि यहां पे कैपिटलिस्ट और स्टेट इकोनॉमी दोनों मिलकर काम करेंगे। यहां पे कैपिटलिस्ट और स्टेट इकोनॉमी दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे कि देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी, ठीक है, दोनों मिलकर यहां पे काम करेंगे, दोनों कोएग्जिस्ट होते हैं। यानी कि यहां पे जो डिसीजन लिया जाएगा मार्केट फोर्सेस के हिसाब से लिया जाएगा। यहां जो डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन मेकर कौन है यहां पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो स्टेट लेगा डिसीजन, यहां पे जो डिसीजन स्टेट लेगा। लेकिन यहां पे जो डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों, यहां पे जो डिसीजन लिया जाएगा, दोनों मिलके इसका डिसीजन लेंगे। दोनों कौन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी यहां पे काम करेगा और राज्य भी काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर अपने फायदे के लिए काम करेगा तो उसको उतना फायदा दिया जाएगा जितना कि फायदा संभव है, और राज्य अर्थव्यवस्था यानी कि स्टेट समाज के लिए काम करेगा, समाज के कल्याणकारी उपचार निकालेगा, कल्याणकारी योजनाएं निकालेगा और समाज के लिए काम करेगा। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मिलकर काम करेंगे। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है, तो जॉन मेनार्ड किंग ने दिया था, कीन्स ने दिया था, ठीक है, जे एम कीन्स ने दिया था, जे एम कीन्स ने
ये दिया था, J.M. किन्स ने दिया था। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है? जॉन मेनर्ड किन्स को कहा जाता है। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और फादर ऑफ कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये बेसिकली 3 तरीके की अर्थव्यवस्थाएं हैं दोस्तों, जो किस आधार पे है? संसाधनों के स्वामित्व के आधार पे, यानी कि संसाधनों के स्वामी यहां पे कौन होंगे? प्राइवेट सेक्टर होंगे, खरीद बेच सब कुछ यही करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेट इकोनॉमी में राज्य जो होगा वो संसाधनों का मालिक होगा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक, एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, यहां पे क्या है देखिए, चाइना में एक नियम है, चाइना में एक नियम है कि आप एक शहर में एक ही घर खरीद सकते हो, एक शहर में एक ही घर खरीद। जैसे इंडिया में क्या है, एक इंसान 12-12 फ्लैट खरीद रहा है, 15-15 घर खरीद रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, चलो किराया तो आएगा ही। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में ऐसा नहीं है। और चाइना में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना कहता है भाई साहब हम मालिक है रिसोर्सेज को, ठीक है, आप एक घर खरीदो, अब उसमें रहो। अगर आपको किसी और शहर में घर खरीदना है ना, तो ये वाला घर आपको बेचना पड़ेगा, फिर दूसरे शहर में आप दूसरा घर खरीद सकते हो। क्लियर पॉइंट यहां पे? क्यों? क्योंकि सारे के सारे संसाधनों का जो मालिक है कौन है? राज्य है भाई साहब। आपको सिर्फ रहने के लिए घर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए घर नहीं दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट यहां पे दोस्तों? तो ये 3 तरीके की अर्थव्यवस्था है जो थी, जो कि ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के आधार पे है, कैपिटलिस्ट, स्टेट और मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा डेवलपमेंट के आधार पे या फिर रीजन के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। तो बने रहे हमारे चैनल में इसी तरीके से, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।